प्रदोष व्रत की कथा। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम के राजा राज्य करते थे, जो सुशील और सत्य के प्रतीक थे। वे धर्मपूर्वक कार्यों का पालन करते हुए सुख से राज्य चला रहे थे। तदंतर साल्व देश के राजाओं ने विदर्भ देश पर आक्रमण कर दिया। राजा सत्यरथ अपने राज्य को चारों ओर से शत्रुओं से घिरा देखकर विशाल सेना के साथ स्वयं युद्ध करने लगे। राजा सत्यरथ युद्ध में मारे गए। विदर्भ देश की रानी दुश्मनों से छिपकर दूर जंगल में चली गई। रानी गर्भावस्था में थी। पश्चिमी दिशा में एक तालाब के किनारे छायादार वृक्ष के नीचे रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। वह पानी पीने की इच्छा से तालाब में उतरी और मगरमच्छ का ग्रास बन गई। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया। भूख के मारे वह जोर जोर से रोने लगा। नवजात शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर भाग्यवश वहाँ एक ब्राह्मणी आ पहुंची। वह अपने साथ अपना 1 वर्ष का बालक लिए हुए थी। श्रेष्ठ होते हुए भी ब्राह्मणी निर्धन व विधवा थी। वह भिक्षाटन करके अपना जीवन निर्वाह करती थी। ब्राह्मणी ने बालक को देखकर विचार किया, ये नवजात शिशु जिसकी नाभि अभी तक नाल भी नहीं कटी है, इसकी माता कहाँ चली गई? यह दीन अनाथ बालक बिन बिस्तर के पृथ्वी पर बिलख रहा है। यह चांडाल शूद्र वैश्य या क्षत्रिय किसका पुत्र है या ब्राह्मण का पुत्र है, इसका निश्चय कैसे किया जाए? इसे छूने का साहस नहीं होता। ऐसा सोच ही रही थी कि वहाँ एक सन्यासी महात्मा प्रकट हुए, मानव साक्षात शिव हो। सन्यासी ने ब्राह्मण से कहा, इस बालक की रक्षा करो जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। इतना सुनते ही ब्राह्मणी बालक को अपने साथ एक चक्रा नगरी में अपने साथ ले आई। उसी दिन से ब्राह्मणी दोनों बालकों का शिक्षा और साथ ही उसके साथ साथ पालन पोषण करने लगी। बालक धीरे धीरे बड़े हो गए। ब्राह्मणी पास ही के संतों के आश्रम में सेवा करने जाया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी आश्रम में सेवा कर रही थी। वह दोनों बालक राजकुमार धर्म व ब्राह्मण कुमार शुचिव्रत खेल रहे थे। उन्हें देखकर आश्रम के मुख्य संत सांडल ऋषि ने अपने संतों से कहा कि देखो, समय कैसा बलवान होता है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए कितना कठिन है। देखो ना, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है और ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। ऋषि के वचन सुनकर ब्राह्मणी प्रणाम करके बोली कि मैं तो इस बालक के विषय में कुछ नहीं जानती। मैं तो एक महात्मा के कहने से अपने साथ ले आई थी। आप कृपा करके बताइए कौन से कुल का है, इसके माता पिता कौन हैं? ऋषि बोले, हे देवी, विदर्भ देश के राजा का यह पुत्र है। इतना कहकर ऋषि ने राजा के मारे जाने का और बालक की जन्म का वृत्तांत सुनाया। ब्राह्मणी ने पूछा, मामले राजा संपूर्ण सुखों को भोगते हुए भी युद्ध में क्यों मारे गए और यह बालक दरिद्रता को कैसे प्राप्त हुआ? मेरे पुत्र ने भी दरिद्रता को क्यों पाया, ये सब जानने की इच्छा रखती हूँ। सांडल ऋषि बोले, हे देवी, राजा सत्यरथ पूर्व जन्म में पांडे देश के राजा थे। ये सब कर्मों के ज्ञाता थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे। उसी समय नगर में भारी कोलाहल मचा। शोर सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान का पूजन छोड़ दिया। वह मंदिर से बाहर आकर अपराधी को मृत्यु दंड दे दिया। शिव पूजा अधूरी छोड़ वह नियम को समाप्त किए बिना राजा ने भोजन कर विश्राम किया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिवजी की पूजा किए बिना भोजन करके सो गया। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ देश का राजा हुआ। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसे सुख भोगते हुए मार दिया और राजकुमार भी दरिद्रता को प्राप्त हुआ। राजकुमार की माता ने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल से मार दिया था। वही मगरमच्छ बनकर उसे खा गई। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु दान लेने में बिताई, यज्ञ सत्कर्म दान आदि किए, इसलिए दरिद्रता को प्राप्त हुआ। ऐसा गुरुजन कहते हैं, भीख में से भीख दे तीनों लोग जीत ले। मैं सत्य कहता हूँ, इस संसार सागर में शंकर जी के चरण बिंद की सेवा ही सार वस्तु है। त्रयोदशी तिथि को व्रत रखकर जो व्यक्ति प्रदोष काल में
भाव भक्ति से शिव जी की पूजा में रत रहते हैं, वे इसी संसार में सदा सुख पाते हैं, धन्य धान, स्त्री, पुत्र, सौभाग्य व संतति सब कुछ प्राप्त करते हैं। मुनि से प्रदोष व्रत की दीक्षा लेकर दोनों बालक ब्राह्मण कुमार शुचि व्रत व राजकुमार धर्म त्रयोदशी व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव जी की आराधना करने लगी। शिव पूजा करते हुए जब उन्हें 4 महीने बीत गए, तब एक दिन ब्राह्मण कुमार शुचि व्रत अकेला नहाने के लिए गया। जब वह झरने के नीचे नहा रहा था तो वहाँ उसने एक धन पूर्ति वाला कलश देखा। कलश मोरों से भरा हुआ था। भगवान की कृपा मानकर वह उस कलश को घर ले आया। वह अपनी माँ से बोला, माँ, यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो। उन्होंने दया करके गड़े के रूप में हमें खजाना दिया। ब्राह्मणी बहुत खुश हुई। उसने राजकुमार को बुलाकर कहा कि तुम दोनों भाई इस कलश के धन को आपस में बांट लो। राजकुमार बोला, माता, हर जीव अपने किए कर्म का फल भोगता है, इसलिए मैं इससे किसी भी प्रकार का हिस्सा नहीं लेना चाहता। पूजा करते करते दोनों बालकों को 1 वर्ष व्यतीत हो गया। एक दिन राजकुमार व ब्राह्मण कुमार वन में भ्रमण के लिए गए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ारत देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने कहा, अब हमें और आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये गंधर्व कन्याएं मनुष्य के मन को मोहित कर लेती हैं। शुचि व्रत की बात अनसुनी कर राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर कन्याओं के स्थान पर चला गया। कन्याओं में प्रधान सुंदरी ने राजकुमार को आते देख अपनी सखियों से कहा, तुम दूसरे वन में जाकर सुंदर पुष्प ले आओ, तब तक मैं यहीं प्रतीक्षा करती हूँ। इतना सुन सभी सखियाँ वहाँ से चली गईं। अब राजकुमार और आगे बढ़ा। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों के हृदय में प्रेम का संचार होने लगा। गंधर्व कन्या ने पूछा, कमल नयन, तुम कौन हो, किस देश से आए हो? राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ का राजपुत्र हूँ। शैल के राजाओं ने मिलकर हमारे राज्य पर आक्रमण किया है, हमारा राज्य पर अधिकार कर लिया है। वे मेरे माता पिता को मार दिया है। राजकुमार ने पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? कन्या ने कहा, मैं गंधर्व राज द्रविक की पुत्री अंशुमति हूँ। मैं गान विद्या में निपुण हूँ। मेरे गाने पर सभी देवांगनाएं रीझ जाती हैं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा प्रेम सदैव बना रहे। राजकुमार ने कहा, मैं राज्य विहीन निर्धन हूँ, तुम मेरे साथ कैसे रहोगी? कन्या ने कहा, मैंने जो कहा वो सत्य है। तुम परसों यहाँ आकर के दर्शन देना। राजकुमार शुचि व्रत के पास आया और सारा वृतांत सुनाया। घर आकर ब्राह्मणी को सुनाया। सब बहुत प्रसन्न हुए। दोनों राजकुमार व ब्राह्मण कुमार समय पर वहाँ पहुँचे। राजकुमार ने देखा गंधर्वराज अपनी पत्नी, पुत्री व सगे संबंधियों के साथ वहाँ उपस्थित हैं। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिनंदन किया, आसन पर बिठाया। गंधर्वराज ने कहा, मैं कैलाश पर्वत पर गया था, वहाँ मैंने पार्वती के साथ महादेव जी के दर्शन किए। और शिवजी ने कहा कि राजकुमार धर्म राज्य च्युत होकर अपने गुरु की आज्ञा से मेरे प्रदोष व्रत की पूजा में संलग्न है। तुम अपनी पुत्री की शादी राजकुमार से कर दो, सहायता करके उसे राज सिंहासन पर आसीन करो। ऐसा कहकर गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्म से कर दिया। दहेज में बहुमूल्य सामान भेंट किया। साथ में गंधर्वों की चतुरंगणी सेना भेंट दी। सेना की सहायता से राजकुमार धर्म ने अपने राज्य को पा लिया। ब्राह्मण और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया। ब्राह्मणी को राजमाता के पद पर आसीन किया गया। ब्राह्मण कुमार भाई बना व राज सुख भोगने लगा। इस प्रकार हर मनुष्य को प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। हर मनोकामना पूरी हो जाती है।